ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं टॉरस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको रेजोनेट करती हो। सो फॉर ऑल द टॉरस पीपल, रिलेशनशिप की पहले बात करेंगे, फिर करियर की और आखिर में देखेंगे गाइडेंस क्या है। तो जो लोग पहली बार आ रहे हैं उनको पैटर्न बताना बहुत ज़रूरी है। सो रिलेशनशिप में अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है। वी हैव द 2 ऑफ कप्स एनर्जी एंड एस ऑफ कप्स। कोई नया पर्सन हो सकता है जो आपकी लाइफ में आया हो, समबडी न्यू, ऑफर ऑफ लव, कमिटमेंट, लॉट ऑफ लव, इमोशंस, ये दिखाई दे रहा है। आपकी एनर्जी अगर चेक करें, यू आर स्टिल थिंकिंग, ओके। आप अभी भी सोच रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको ऑफर ये एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है वो स्ट्रेस्ड है। कोई है आपके अराउंड जिनके जो भी ये एनर्जी पिक हो रही है, लेकिन दे आर स्ट्रेस्ड, बर्डन्ड, बहुत बर्डन्ड है, स्ट्रेस्ड है। फॉर वॉट, किस वजह से? आई थिंक इट इज़ अबाउट कि लाइक ट्राइंग टू कंट्रोल द सिचुएशन, या कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ये चीज़ हो सकती है। आउटकम क्या है? डिले दिखाई दे रहा है, होपलेसनेस दिखाई दे रही है। इतनी वंडरफुल एनर्जी है। स्टार्टिंग कॉमन जो सबके लिए जो दिखाई दे रही है, दैट इज़ लव, इमोशंस, ओवरवेलमिंग इमोशंस, या कोई न्यू पर्सन हो सकता है और आप डीप थिंकिंग कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं टॉरस? ऑफ कोर्स आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, बट हो सकता है विद द वन जो जिसके बारे में आप मतलब कोई पास्ट का पर्सन हो, या कोई ऐसी सिचुएशन हो को डिपेंडेंट, ओके, या ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये चीज़ हो सकती है। और इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है? स्टक सिचुएशन है। आई थिंक दे वांट टू रिकनसाइल। कोई है जो रिकनसाइल करना चाहता है और सिचुएशन में लाइक चाहता है, नीड लाइक पुट एफर्ट्स और टू वर्क। अब ये कोई भी पर्सन हो सकते हैं, हो सकता है कि कोई ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, बट दे वांट टू वर्क। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है वेरी अट्रैक्शन, यू कैन से दैट, ये चीज़ हो सकती है। कुछ के लिए हो सकता है जैसे समबडी अ पब्लिक फिगर, दे वांट लाइक अ स्टक सिचुएशन बिटवीन बोथ ऑफ यू, स्लो सिचुएशन, या आप की लाइफ में कुछ नया है बट स्टिल आप किसी और चीज़ से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, और ये पर्सन दे आर फीलिंग लॉस्ट, क्लूलेस, ओके, व्हाट दे वांट फ्रॉम यू। समबडी इज लीविंग बिहाइंड एंड समबडी इज वेटिंग। तो यहाँ पे 2 स्टोरीज पिक हो रही हैं, ओके। तो आउटकम जो बेसिकली दिखाई दे रहा है वो ये है कि कहीं ये सिचुएशन आगे कहीं बढ़ नहीं रही है। अभी मुझे स्टेगनेंट सिचुएशन दिखाई दे रही है, थोड़ा होपलेस या डिले दिखाई दे रहा है, या कोई वक्त ले रहा है, ये एनर्जी हो सकती है। नाउ जो लोग टोटली सिंगल हैं, सिंगल टॉरस के लिए आई थिंक इट इज़ अबाउट होल्डिंग ऑफ इमोशंस, पेशेंस, होल्डिंग ऑफ इमोशंस, ओके। ये एनर्जी हमें दिखाई दे रही है दैट कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी कोई विश पूरी हो सकती है अबाउट लव, कि आप इस तरह का पर्सन चाहते हैं, ऐसा कुछ है। तो ये चीज़ हो सकती है कि आपकी कोई विश पूरी हो रही है सडनली फ्रॉम समवेयर, आपकी लाइफ में कोई आ रहा है और ऐसा पर्सन आप अपनी लाइफ में हमेशा से चाहते थे। तो बी रेडी, तैयार हो जाइए एंड बी हैप्पी फॉर इट, ओके। ये चीज़ भी हो सकती है। और बाकी सबके लिए जो ऐसा कुछ नहीं चाह रहे हैं, तो उनके लिए इट्स अबाउट हीलिंग, इट्स अबाउट हैप्पीनेस, इट्स अबाउट ग्रोथ। आपकी लाइफ में जो आप चाह रहे हैं वो आपकी विशेष पूरी हो रही हैं नाउ। बट ब्लेसिंग्स, यस, सम सॉर्ट ऑफ ब्लेसिंग्स आर कमिंग इन टू टॉरस लाइफ। चलिए नाउ टॉकिंग अबाउट योर करियर, करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर ऑल द टॉरस? ग्रोथ, आप ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ओके। समथिंग इज हैपनिंग, कि आपको किसी चीज़ का अंदाज़ा है दैट समथिंग इज़ कमिंग। यहाँ पर ग्रोथ है, यहाँ पे स्टेबिलिटी है, और आपको कोई कुछ रियलाइजेशन हो रही है अबाउट अ पार्टनरशिप, या जो चीज़ें स्टक थी आई थिंक वो अब आप पिकअप हो सकती हैं चीज़ें। ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है टॉरस के लिए, लाइक सडनली कोई शिफ्ट, समथिंग हैपनिंग, तेज़ी से कुछ चीज़ आपकी तरफ बढ़ती हुई मुझे नज़र आ रही है, ओके। अब वो कोई पार्टनरशिप हो अगेन, या आपने कुछ एक्सपेक्ट किया हो, कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, ओके, होप छोड़ दियो एंड सडनली हियर इट कम्स, कि अगेन ये चीज़ हो रही है। कुछ के लिए हो सकता है इट इज़ लाइक अ नाउ
ऑफिस पार्टी, या हो सकता है कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। थोड़ा और जानेंगे टॉरस के लिए ओवरऑल लाइक ओके। अगर करियर की बात करें तो आई थिंक अपॉर्चुनिटीज़, हेल्दियर ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही हैं, जो आपके लिए काफ़ी अच्छी हो सकती है। फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी अच्छी हो सकती है और आपकी कोई विश पूरी हो सकती है। आपने इस चीज़ को टाइम दिया है, आगे बढ़िए, बी कॉन्फिडेंट एंड येस यू विल डू इट। एंड टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप, यू हैव ऑप्शंस, हेल्दियर चॉइसेस, हेल्दियर ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, अब आपके ऊपर है कि आप क्या मतलब क्या चाहते हैं, किसको प्यार करूं, कैसे तो बेसिकली क्रॉस रोड्स पे सिचुएशन बनी हुई है दैट व्हाट यू वांट टू डू, कि सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि किसको दिल दें, क्या करें, या कोई ऐसी सिचुएशन है जोक्स अपार्ट कि आपको कोई डिसीजन लेना है अबाउट योर रिलेशनशिप एंड ऑल। तो यू नीड टू स्टेप फॉरवर्ड, आपको ही स्टेप फॉरवर्ड करना होगा। आपको उस इमोशनली को डिपेंडेंट सिचुएशन से निकल कर आपको खुद का फैसला खुद लेना है। ओके, आपको खुद अचीव करना है जो आप चाह रहे हैं, तो इट इज़ अबाउट दैट। तो कब तक आप उस सिचुएशन में, कोई कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अभी भी इमोशनली किसी चीज़ पे डिपेंडेंट हैं या बहुत ज़्यादा मतलब निराश फील कर रहे हैं, उदास फील कर रहे हैं, सो यू डोंट हैव टू। तो गाइडेंस क्या है टॉरस के लिए आगे आपके लिए आने वाला समय? बी द एम्परर ऑफ योर लाइफ, भूल जाइए पुराने गिल्ट और जो भी है, और एक एनर्जी, एक लाइट फ्लो कर रही है। देखिए 111 मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, 11 111 या 4 टाइम्स 1, ये आपके लिए कंफर्मेशन है कि आप प्लीज़ आगे की तरफ बढ़िए। हो सकता है आप लो जोन में हैं, बट आपको यू हैव टू बी द एम्परर ऑफ योर ओन लाइफ। दैट मीन्स कि आपको खुद के फैसले खुद लेने हैं, आपको उस पॉजिटिविटी में आना है। कहते हैं ना कि इट इज़ अबाउट टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ, कि आप बस उस तरीके से बन जाइए। क्यों? क्योंकि डिवाइन लाइट आपके साथ है। यू आर द मास्टर एंड क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ। जब डिवाइन आपके साथ है, आपके मन में वो विश्वास है, पेशेंस ऑफ कोर्स रखनी है, और दूसरा ये विश्वास भी रखना है दैट समथिंग इज गोइंग टू ब्लूम। जैसे मान लो आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, पेशेंस रख रहे हैं, तो कुछ बहुत अच्छा आपका वेट कर रहा है, कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। बट उसके लिए आपको पॉजिटिव रहना होगा। ओके, और कुछ ये है कि कुछ डिसीजंस लेने हैं जो आप ले नहीं पा रहे हैं, आर या पार वाली सिचुएशन है, तो या तो इधर जाइए इधर जाइए। अगर आप बीच में झूमते रहेंगे तो फिर तो कुछ नहीं होगा, तो फिर तो गिरेंगे ही ना। या फिर कब तक, अपने आप से पूछिए कि कब तक आप इस सिचुएशन में रहेंगे। यू हैव टू डिसाइड। और वही रीज़न है आपका स्ट्रेस का। मुझे लग रहा है कि मतलब उस, कहते हैं ना कि आप उस ट्यून पे नाच रहे हैं, वो स्ट्रेस वाली ट्यून पे नाच रहे हैं, कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं, या आर या पार कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो समटाइम्स यू हैव टू। ओके, तो जब आप ऐसा करते हैं तो यू इनवाइट ग्रोथ एंड हैप्पीनेस इन योर लाइफ, और लॉट ऑफ अबंडेंस ऑल्सो इन योर लाइफ। ओके, सो ये थी टॉरस की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको आज की रीडिंग कैसी लगी। और मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।